हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रियंका नायक। तो आज हम आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 1, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो आपके पास वर्कबुक होगा, टेक्स्ट बुक होगा। टेक्स्ट बुक का भी आंसर आज डिस्कस होगा और वर्कबुक का भी आंसर डिस्कस होगा, ठीक है। तो आपको मैं डाइजेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप इसमें से क्वेश्चन आंसर वगैरह जितना भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार डाइजेस्ट नहीं रहता है किसी के पास, तो आप ये डाइजेस्ट से हेल्प हो सकता है आपका। तो ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स आप देख लीजिए। अगर देखिए जो स्टार मार्क्स रहेंगे, जो स्टार मार्क्स है ना, वो सब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए। और ये मैच द फॉलोइंग को भी अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, लर्न कीजिए, क्योंकि यूनिट में आता है ये। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो मैच द फॉलोइंग, ये वर्कबुक में शायद होगा, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं है, तो ये वर्कबुक में हो सकता है। कंप्लीट द टेबल भी हो सकता है। आई थिंक कंप्लीट का टेबल एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप देख सकते हो। और कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप भी लिख लीजिए, ये वर्कबुक में रहता है। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए आता है, तो आप इसको भी अच्छे से बाय हार्ट कर दीजिए। ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको ऑब्जर्व करना है। मतलब ऐसा आपको एक पिक्चर दिया होगा रुपीस का, या फिर कोई भी चीज़ों का आपको ड्रॉ करने दिया होगा, या फिर इमेज दिया होगा, जिसको आपको ऑब्जर्व करना है। और क्या करना है, उसका आंसर, उसका ही हाफ आंसर है, कॉइन्स के बारे में लिखना है, जिसको रुपी कहते हैं इंडिया में करेंसी, ठीक है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन है, मतलब आपको पैसेज दिया रहेगा और आपको उस पैसेज में से क्वेश्चन दिए रहेंगे, और वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करके बच्चों लिखना है, ठीक है। और रीड द पैसेज बहुत इजी होता है, आप ये कर सकते हो। और ये आता भी आई थिंक 5 मार्क्स के लिए तो ये आता है। उसके बाद देखेंगे आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस लिखना है, क्यों वो इम्पोर्टेंस है न्यूज़पेपर। ऑब्वियसली एक मेजर मीडियम इंफॉर्मेशन है, जिसके वजह से हम इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते, फाइंड आउट नहीं, हम ये भी कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन हमें जानकारी मिलता है कि देश और बाहर देश में क्या होता है, क्या हो रहा है देश में। तो न्यूज़पेपर बहुत सारे हेल्प करते हैं, ठीक है। उसमें पॉलिटिक्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से मिलता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप इसको ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि मतलब फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के बारे में लिखो। फिर भी आप एक बार ये आंसर को पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगी कैसे आंसर हमें लिखना है। उसके बाद है, टाइम्स इन द 21st सेंचुरी आर चेंजिंग सो फास्ट। ऑब्वियसली 21 सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस हो गए। पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, और अभी टेक्नोलॉजी आ गया है, बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो आप इसको पढ़ सकते हो, ये आंसर को। टेली कम्युनिकेशन हो गया है, मैसेज हम भेज सकते हैं किसी को भी, क्योंकि पहले मैसेज नहीं था, तो हम क्या करते थे, लेटर के ज़रिए हम जो भी लिखना रहता था, फिर जो भी बोलना रहता था, हम लेटर के ज़रिए बोलते थे। इंटरनेट के वजह से बहुत सारे हेल्प हुआ है, इंफॉर्मेशन भी मिलता है। उसके बाद है राइट शॉर्ट नोट। ये देखिए बच्चों, 9th स्टैंडर्ड जो राइट शॉर्ट नोट का जो पहला रिटर्न सोर्स है ना, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रिटर्न सोर्सेस आता ही आता है क्वेश्चन पेपर में। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मैं तो कहती हूँ। जिसमें इंक्लूड रिटर्न सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर है, पीरियोडिकल्स है, डायरीज है, रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक का मतलब होता है कि किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो और कौन से बुक से आप पढ़ रहे हो, रेफरेंस क्या है बुक्स का।
आपको कैसे जानकारी मिला, उसको कहते हैं रेफरेंस बुक्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, आर्टशिप, गवर्नमेंट गैजेट, पोस्टेज स्टैम्प, ये सब क्या है, रिटर्न सोर्स है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर दीजिए क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर दीजिएगा अगर आपको याद भी नहीं रहा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम आर्टशिप है। एंड देन उसके बाद थर्ड का देखिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये भी आता है, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है तो ये आ सकता है, इसको भी स्टार मार्क कर दीजिए आप। उसके बाद इंडियन 2000 इज एनुअल रेफरेंस बुक। ऑब्वियसली ये बुक क्या है, नेशनल एम्प्लॉयज पीपल, पॉलिटिकल सिस्टम, डिफेंस, एजुकेशन एंड कल्चरल इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद है जाल कपूर। उसका हाफ आंसर इधर है बच्चों। उसके बाद है कॉइन मटेरियल सोर्स। ये भी पूछते हैं क्वेश्चन में कभी कभार, क्योंकि कॉइन्स के बारे में एक्चुअली में बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप इसको भी स्टार मार्क कर सकते हो। उसके बाद है ओरल सोर्स। ओरल सोर्स बच्चों आता ही आता है, एक रिटन सोर्स और एक ओरल सोर्स, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। यूनिट के लिए भी कभी कभार आता है और राइट शॉर्ट नोट के लिए भी, सेमेस्टर के लिए भी आता है। ठीक है, उसके बाद है गिव रीजन, द पोस्टल डिपार्टमेंट, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने भी लिखा है इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप इम्पोर्टेंट करके टिक मार्क कर लीजिए। ठीक है, मगर जिसमें मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किया है वो भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि वो आता ही है। ठीक है, उसका ही हाफ क्वेश्चन है पोस्टल डिपार्टमेंट का। और उसके बाद है म्यूजियम का, आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये पूरा 5 पॉइंट है, तो आप इसमें से एटलीस्ट 3 पॉइंट याद कीजिए, आपको जितना समझ रहे हैं आप उतना ही याद कीजिए। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप पूरा ही याद कीजिए। अगर आपको ये पूरा याद नहीं हो रहा है तो आप थर्ड पॉइंट तक आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको जो पॉइंट इजी लगता है आप वो पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद ये जो थर्ड क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल मीडिया, ये भी आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी डालिए और इम्पोर्टेंट भी डालिए इसको बच्चों, क्योंकि ये बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद है पर्सनल रिस्पॉन्स है, मतलब आपके ओन वर्ड्स में पर्सनल रिस्पॉन्स है, ये ज़्यादा करके नहीं आता है, फिर भी आपके अगर वर्कबुक में ये पूछा जाता है तो आप ये आंसर उसमें लिख सकते हो, बेनिफिट है ये। ठीक है, तो बच्चों ऐसा कोई आंसर है जो आपको नहीं मतलब नहीं समझ रहा है या फिर आपको डाइजेस्ट से आपको नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।